यदि हम रामायण पढ़ते, सुंदरकांड पढ़ते, तो रामायण में हमें ये मिल जाता कि भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पत्नी कैसी होनी चाहिए, सीता जैसी, पति कैसा होना चाहिए। मैं पूरी बात रामायण से, रामचरितमानस से बताऊंगा। पत्नी कैसी होनी चाहिए, जोर से, हाँ, माता सीता जैसी, पत्नी सीता जैसी, तो पति कैसा हो, कैसा, राम जैसा। यदि पत्नी सीता है तो पति भी राम हो। पुत्र कैसा होना चाहिए, रावण जैसा या राम जैसा, राम जैसा, राम जैसा बेटा, राम जैसा पति। भाई कैसा होना चाहिए, भाई कैसा, भरत जैसा, भाई भरत जैसा, कि अपने भाई के लिए वो अपना सिंहासन छोड़कर राम जी की चरण पादुका लाकर और रखते हैं सिंहासन पर, आरती उतारते हैं। शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। तो ये राम का भक्त भरत, भाई भरत जैसा, इसलिए भाई भरत की तरह, राम की तरह, भाई लक्ष्मण की तरह, भाई शत्रुघ्न की तरह ऐसे भाई मिल जाएं तो जिसको भाई राम जैसा और भरत जैसा मिला हो, वो इस दुनिया का सबसे अमीर भाई है कि मेरा भाई राम जैसा, भरत जैसा। ये अमीरी है। मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, ये अमीरी नहीं है। मेरे जैसा, मेरे पास भरत जैसा भाई है, ये अमीरी। मेरे पास राम जैसा भाई है, ये अमीरी है। मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, ये अमीरी नहीं है। मेरे पास कोठी बंगला है, ये अमीरी नहीं है। मेरे पास राम जैसा आज्ञाकारी बेटा है, ये मेरी अमीरी है। ये हर बाप की अमीरी है कि मेरे पास राम जैसा आज्ञाकारी बेटा है, ये अमीरी है। मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ये अमीरी नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी सीता है, ये मेरी अमीरी है। मेरी मां कौशल्या है, ये अमीरी है। आजकल का भाई जरा जरा सी संपत्ति के लिए, जरा जरा से धन के लिए अपने भाई पर केस कर देता है और भाई भी उसकी संपत्ति हड़पने को लगे हैं। आज का युग इतना खतरनाक है कि एक भाई ही अपने भाई की संपत्ति को हड़प रहा है। सोचो कि आप अपने भाई के सगे नहीं हैं, तो आप किसके सगे होंगे? जब आप लोग मर के जाएंगे ना, तो वहां राम जी और भरत जी का चित्र देखने को मिलेगा। भगवान घुमाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। देखो, तुम भी भाई भाई थे, कैसे जमीन जायदाद इंच इंच जमीन के लिए लड़ते मरते रहे। हम लोग भी भाई भाई हैं। एक भाई ने तो अपने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। बड़े भाई का धर्म है कि वो अपने छोटे भाई को पुत्र की तरह रखे, क्योंकि बड़ा भाई पिता होता है। बड़ा भाई कौन होता है? पिता होता है। छोटा भाई को पुत्र की तरह रखे, और छोटे भाई का धर्म भी होता है कि वो अपने बड़े भाई को पिता की तरह माने और पिता की तरह जाने, और कभी अपने भाई के साथ ना बड़ा भाई गलत करे ना छोटा भाई गलत करे। मेरा धन तेरे हिस्से में जाए तो जाए, तेरा धन मेरे हिस्से में ना आ जाए। ये अपराध है, ये पाप है। मैं अपनी ईमानदारी का कमाऊं, बेईमानी का, भाई का हड़पने की जरूरत नहीं है, झगड़े की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में आपने कभी
राम जी की पत्नी माता सीता और भरत जी की पत्नी माता मांडवी, क्या दोनों का कभी झगड़ा सुना आप लोगों ने? देवरानी और जेठानी का कोई झगड़ा सुना आप लोगों ने? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और आज तो लगभग हर घर में देवरानी जेठानी की तू मैं चलती है। झगड़ा झगड़ा, दिन भर झगड़ा। वो उसकी बुराई करेगी, वो उसकी बुराई करेगी, जैसे उनको बहुत पैसे मिल रहे हो बुराई करने में। इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते आप लोग? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं आप लोग। आप लोग इंसान हैं कि राक्षस हैं? क्या है? इंसान है ना, जानवर तो नहीं है, इंसान है। लड़ना झगड़ना कुत्तों का काम है। सवेरे से भौं भौं चालू हो जाता है कुत्तों का, बिल्लियों का। अरे आप इंसान हैं, समझदार हैं। देवरानी जेठानी को कैसे रहना चाहिए? दुश्मन की तरह कि बहन बहन की तरह? बताओ, कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? आप लोग रहते हैं? आप सबको रहना है बहनों की तरह, प्रेम से, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है, कब किसका समय पूरा हो जाए, कल को रोना रह जाएगा। इसलिए जिंदगी है प्रेम से। राम जी के चरित्र से आप ये सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। आप में से कितनी देवरानी जेठानियां यहां बैठी हैं जो प्रेम से रहती हैं, और कितने भाई ऐसे हैं जो प्रेम से रहते हैं आपस में? हाथ उठा के बता दो। आप भाई भाई प्रेम से रहते हैं? लड़ाई तो नहीं होती आपकी? और आप जेठानी देवरानी की कभी कभी होती है? कभी कभी। तो किसकी तरफ से होती है? आपकी तरफ से कि इनकी तरफ से? दोनों। अच्छा, तो लड़ाई में ज्यादा ढिसुम ढिसुम तो नहीं हो जाती है? फिर बोलचाल बंद तो नहीं होता? फिर ठीक हो जाती है। कोशिश ये करो कि थोड़ी देर की भी ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। भाई भाई अपना कमाओ, अपना खाओ, अलग अलग बनाओ, अलग अलग खाओ, ठीक बात है, पर प्रेम से रहो। प्रेम बना रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे। रही मन धागा, एक दोहा सुनाता हूं, सुनना, काम आएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक तो प्रेम का धागा तोड़ो मत, और टूट जाए तो जुड़ तो जाता है पर गांठ सदा के लिए पड़। इसलिए गांठ ना पड़े रिश्तों में, कोशिश ऐसी करो। छोटा भाई भी रिश्तों को निभाना जाने, बड़ा भाई भी रिश्तों को निभाना जाने। और बताओ बेटे कैसे होने चाहिए? रावण की तरह कि राम की तरह? आप अपनी मां के पांव दबाते हैं? आप अपनी मां के पांव दबाते हैं? आप दबाते हैं? क्यों? क्यों नहीं दबाते? आप बहुएं अपनी सास के पांव दबाती हैं? नहीं, क्यों? कल को आज आप नहीं दबा रही हो तो कल के आपकी भी बहुएं आएंगी। फिर जैसे को तैसा ही तो मिलता है ना। आपका भी बेटा बड़ा होगा, आपको देखेगा कि आप अपने माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, तो कल को आपका बेटा सीखेगा, वो भी आपके पांव दबाएगा। देख के सीख। कुछ चीजें बताकर नहीं सिखाई जाती दोस्तों, भाई, कुछ चीजें करके बताई जाती।